A1, A2 या फिर B1 के अब तक के जो भी ग्रामर में आपने सेंटेंसेज बनाए हैं कि पहले आपने सब्जेक्ट यूज़ किया है, उसके बाद में एक वर्ब यूज़ करी है, फिर एक ऑब्जेक्ट यूज़ किया है, बहुत सारे सेंटेंसेज मॉडल वर्ब के साथ भी आए, कनेक्टर्स के साथ भी आए। तो जिन जिन सेंटेंसेज, ऐसे कोई अभी तक कोई ग्रामर आई है जिसमें सब्जेक्ट नहीं था? हर सेंटेंसेज में चाहे हाफ जाट्स नेवन जाट्स कुछ भी हो, सब में सब्जेक्ट आया है ना, क्योंकि सब्जेक्ट काम कर रहा होता है कुछ ना कुछ, और बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस अधूरा सा लगता है। आई बात समझ में? इम्पेरेटिव के सेंटेंसेज बने थे जिसमें हम सब्जेक्ट हटा रहे थे, लेकिन उसमें भी हम किसी न किसी को ऑर्डर रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो सब्जेक्ट उसमें हिडन था। ठीक है, तो बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस नहीं बन पा रहा था। तो सब्जेक्ट से जो भी अपन ने सेंटेंसेज बनाए हैं वो सारे सेंटेंसेज किसके होंगे? नहीं, एक्टिव। पासिव के तो आज बनाएंगे। ठीक है, पासिव के सेंटेंसेज फिर कैसे बनेंगे? A2 में भी हमने ग्रामर पढ़ी थी कि पासिव की सीधी सीधी सी 2-3 बातें हैं। वो बातें ये हैं कि सब्जेक्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट। ओ एंशुल्डिगुम, क्या होगा? सब्जेक्ट इज नॉट, यस, अवेलेबल तो मैंने बोला ही नहीं। सब्जेक्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट, है ना, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता। अवेलेबल है कि नहीं है, ये सब चीज़ें अपन देखेंगे। लेकिन अब सिंपल सा अपन को क्या देखना है? पासिव में, एक्टिव में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें शो करना होता है कि काम कौन कर रहा है। लेकिन पासिव में क्या है कि सब्जेक्ट अवेलेबल है कि नहीं है, ये तो बाद की बात है। ये तो डिपेंड करेगा कि पासिव के टाइप पे, पासिव कितने तरीके का होता है। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है? वर्क। वर्क इज, या दी Arbeit ist wichtig, Subjekt ist nicht wichtig, Arbeit ist wichtig। ओके, अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले पासिव 2 तरीके का होता है, ये आपको सबको पता है, फोरगांग एंड सुस्टांड। ठीक है, 2 तरीके का क्यों है ये आप इनके मीनिंग से ही समझ लो। इनका मीनिंग अगर आ गया तो इसका मतलब इनको कैसे यूज करना है वो भी आ जाएगा। फोरगांग का मतलब होता है प्रोसेस, फोरगांग का मतलब प्रोसेस, और प्रोसेस का मतलब हो गया सब्जेक्ट इज अवेलेबल। सब्जेक्ट इज, प्रोसेस का मतलब यही हो गया कि कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है, और एक्शन हो रहा है तो कौन कर रहा है? सब्जेक्ट कर रहा है एक्शन। ठीक है, और सुस्टांड का मतलब होता है साइलेंट या फिर स्टिल। इसका मतलब यहां पर क्या हो गया? सब्जेक्ट इज नॉट अवेलेबल। यहां पर सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, जहां पर सब्जेक्ट अवेलेबल है इसका मतलब इसका एक्टिव बन सकता है, और जहां पर सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है वहां पर एक्टिव नहीं बना सकते, क्योंकि एक्टिव बनाने के लिए तो हमको क्या चाहिए कि सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेज बनाने के लिए सब्जेक्ट चाहिए ना, तो यहां पर एक्टिव नहीं बन सकता। तो ये 2 टाइप का पासिव है। अब रही बात इनके सेंटेंसेज की, तो सेंटेंसेज अपन बनाएंगे अभी। ठीक है, पर सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं और कुछ रूल्स अपन को लर्न करने पड़ेंगे। वो सारे रूल्स वही हैं जो आपने पहले पढ़ रखे हैं। ठीक है, B1 में हम इस पासिव ग्रामर को वापस से इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में और फ्यूचर में पासिव कैसे बनता है। ठीक है, A2 में अपन ने प्रेजेंट और पास्ट 2 ही पढ़े हैं ना। ओके, तो सबसे पहले अपन को इसका स्ट्रक्चर देखना है। स्ट्रक्चर क्या है? देखो, फोरगांग का सीधा सा स्ट्रक्चर है, पहले एक ऑब्जेक्ट चाहिए, सेकंड पोजीशन पे वेर्डन वर्ब चाहिए, ओके, और फिर आ जाएगा एक पेपेस्वाई। इधर अपन को एक ऑब्जेक्ट चाहिए और फिर जाइन वर्ब अपन को चाहिए, और फिर उसके बाद चाहिए अपन को पेपेस्वाई। अब रही बात एक छोटे से पॉइंट की कि अपन ने फोरगांग में देखा है कि सब्जेक्ट इज अवेलेबल और यहाँ सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है। तो जहाँ पर सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है तो सब्जेक्ट लगाने का कोई सेंस ही नहीं बनता। फिर भी अगर आप चाहो तो ऑप्शनल फोरगांग पासिव में सब्जेक्ट ऐड कर सकते हो। वो आपको फिर यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा फोन प्लस सब्जेक्ट। क्या करना पड़ेगा? फोन प्लस सब्जेक्ट। हाँ, नहीं करोगे तो भी सेंटेंस चलेगा। उससे वेर्डन वर्ब से पता चल जाएगा कि प्रोसेस हुआ है, काम हुआ है। इधर जाइन वर्ब से पता चलेगा कि काम कभी तो हुआ था लेकिन अभी हमें नहीं पता किसने किया है, या यहाँ सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है। ओके, तो ये सिंपल सा जो स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर में एक छोटी सी बात देखो, जब भी हम किसी टेंस में ग्रामर के सेंटेंसेज बनाते हैं, चाहे कोई सा भी टेंस हो,
तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो सब चीज़ें ऐसे ही रहती हैं। चेंज तो होता है, वो होता है वर्ब, वर्ब सारी चेंज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेजेंट में अपन ने वेडिंग यूज़ किया है, जाइन यूज़ किया है। जब पास्ट में जाएंगे तो ये पास्ट में हो जाएंगे, पेपेस्वाई में जाएंगे तो कुछ और हो जाएगा, राइट। प्लुसकुम परफेक्ट में जाएंगे तो फिर और चेंजेज आएंगे, फ्यूचर में जाएंगे तो फिर और। ओवरऑल कहने का मतलब है कि रूल्स सारे पहले वाले ही हैं, स्ट्रक्चर ये पहले वाला ही है। अब जो टेंस जो आ रहे हैं, राइट, उनमें वर्ब का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, बस सिंपल सा, ये ध्यान रखना है। अब वो वर्ब का फॉर्मेट क्या होगा वो अपन देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक पैटर्न को समझते हैं। एंड में देखो दोनों में क्या आ रहा है, पेपेस्वाई आ रहा है ना। पेपेस्वाई किसका बनता है, मेन वर्ब का। मेन वर्ब का पेपेस्वाई बनता है ना, तो हर वर्ब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो एंड में चली जाएगी, ठीक है। सब्जेक्ट इधर लगाना नहीं है, उधर फोन, फोन के बाद में सब्जेक्ट, मतलब फोन तो डाटिव प्रीपोजिशन है, तो सब्जेक्ट अपन को डाटिव कर देना है। अगर मैं कोई काम कर रहा हूं तो मियर, तुम कोई काम कर रहे हो तो डियर, मेरा भाई कोई काम कर रहा है तो माइनम ब्रूडर, फोन माइनम ब्रूडर। डाटिव पता है ना सबको, डाटिव कैसे यूज करना है, राइट। अरे फोन डाटिव प्रीपोजिशन है तो आगे का पार्ट पूरा डाटिव ही आएगा, वो चाहे कोई कर रहा हो। उसके दोस्तों के द्वारा ये काम कर किया गया, तो फोन जाइनन फ्रॉन्डन, या इसके दोस्तों के द्वारा कोई काम किया गया फीमेल, तो फोन ईयरन फ्रॉन्डन, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन को ध्यान रखनी है। और अगर आप पॉजिटिव यूज नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, फोन डेन फ्रॉन्डन ऐसे हो सकता है, या फोन डेन फ्रॉन्डन जनरली फ्रेंड्स के लिए। ओके, इधर जाइन लेना है सुइस्टांड में, और फॉरगांग में सेकंड पोजीशन पे वेर्डन। मेन बात जो आ रही है वो आ रही है इस ऑब्जेक्ट की, सब लोग यहाँ ध्यान देना, ये जो ऑब्जेक्ट जो आ रहा है इसकी मेन बात आ रही है। शुरुआत में जो ऑब्जेक्ट आ रहा है इस पे आपको मेन फोकस करना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होना चाहिए, आपोजाटिव ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे वर्ब होती है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट होती है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से तो कॉन्जुगेट नहीं होती। कभी मिस के हिसाब से, डिश के हिसाब से, या आइनन माइनन के हिसाब से वर्ब का कॉन्जुगेशन थोड़ी किया है, सब्जेक्ट के हिसाब से ही होता है ना। ओके, तो अब अपन को क्या करना पड़ेगा, ये जो आपोजाटिव ऑब्जेक्ट है इसको हमें चेंज किस में करना पड़ेगा, नॉमिनाटिव में। सब लोग इस चीज को ध्यान रखना, नॉमिनाटिव क्या होता है, सब्जेक्ट। ये नॉमिनाटिव सब्जेक्ट में हमने इसको चेंज कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि इस पर्सन ने या इस थिंग ने काम किया था, ये तो क्या था, ऑब्जेक्ट था। ओके, ऑब्जेक्ट को नॉमिनाटिव में चेंज करना है अपन को। इधर भी आकोजाटिव ही होना चाहिए, डाटिव नहीं होना चाहिए, प्रीपोजिशनल नहीं होना चाहिए। इसको भी इधर किस में चेंज करेंगे, नॉमिनाटिव में। क्यों चेंज करेंगे, ताकि हम इस जाइन या फिर वेर्डन वर्ब का कॉन्जुगेशन कर पाए, ठीक है। कॉन्जुगेशन करने के लिए अपन को इसको नॉमिनाटिव में चेंज करना पड़ेगा। तो आकुजाटिव से नॉमिनाटिव में चेंज करने का क्या मतलब है, करने का मतलब यह है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का आर्टिकल आइनन था तो अब वो नॉमिनाटिव में क्या हो जाएगा, आइन हो जाएगा। आई बात समझ में, इस चीज को ध्यान रखना। फेमिनिन में आइने था तो वो भी नॉमिनाटिव में आइन ही रहेगा, न्यूट्रल में आइन था तो भी वो न्यूट्रल में आइन रहेगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, नॉमिनाटिव में अपन को चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो ये अपना हो गया फर्स्ट रूल। यहां से अपन रूल देखते हैं, या रूल्स अपन को अपन ने पहले भी लिखे हैं, अभी देख लेते हैं सारे। रेगल, रूल को क्या बोलते हैं, रेगल, शॉर्ट में लिखेंगे। इतना अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, आकुजाटिव ऑब्जेक्ट वी हैव टू चेंज इट इन नॉमिनाटिव, ठीक है। सिंपल सी बात आ गई। वो हमेशा आकुजाटिव ऑब्जेक्ट कहां पर होना चाहिए, फर्स्ट पोजीशन पे ही होगा, ठीक है। अब पोजीशंस कभी कभी चेंज भी हो जाती हैं, उसकी बात हम सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है। अभी तो बस इसका ध्यान रखना है कि आकुजाटिव फर्स्ट पोजीशन पे रहेगा। डाटिव और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या आए तो क्या करें, नो चेंज, जैसा है वैसा का वैसा, नो चेंज विद डाटिव एंड प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, किसको कहते हैं भाई, जिनसे पहले प्रीपोजिशन लगती है, तो उनके साथ अपन को कोई चेंज नहीं करना, ठीक है। तो डाटिव ऑब्जेक्ट जैसे डेम मन, आइनर फ्राउ, माइनर मोटर, आई बात समझ में, जाइनर स्वेस्टर, या फिर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट इन डेर शूल है, नाक डेम उंटरिस्ट,
इन नाक प्रीपोजिशन आ रही है ना, तो ऐसे फिर ऑब्जेक्ट के साथ में अपन को कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है नो पासिव विद प्लेस चेंजिंग वर्ब्स। प्लेस चेंजिंग के साथ में अपन को एक चीज और देखनी है, रिफ्लेक्सिव वर्ब्स के साथ में भी पासिव नहीं बनाना अपन को। नो पासिव विद रिफ्लेक्सिव वर्ब्स, सबको पता है ना, रिफ्लेक्सिव वर्ब्स। नो चेंज प्लेस चेंजिंग वर्ब्स, प्लेस या फिर लोकेशन। अरे कौन सी वर्ब्स होती हैं ये, फारन, गेहन, कॉमन, फ्लेगन, लाउफन, स्पात्सिरन, इनके साथ में अपन को पासिव नहीं बनाना। रिफ्लेक्सिव वर्ब्स जिनमें जिश लगता है, जिश बाडन, जिश इन्फॉर्मियरन, जिश क्यूमर्न, ऐसे कुछ था क्या, तो उनके साथ भी पासिव नहीं बनाना। एंड नेक्स्ट रूल जो ध्यान रखना वो ये है, नो पासिव विद नॉन एक्शन वर्ब। नॉन एक्शन किसको कहते हैं अपन, जिसमें कोई क्रिया नहीं दिख रही हो। कोखन, कोखन में तो प्रोसेस है ना, राइट। लेकिन मैं ये बोल दूं कि इश बिन स्टूडेंट, जाइन वर्ब आ गई, इसमें कुछ प्रोसेस है क्या, स्टूडेंट बनने में, होने में कोई प्रोसेस थोड़ी है, राइट। तो नॉन एक्शन वाली वर्ब्स कौन सी होगी, जाइन, हाबन, ब्लाइबन, पासियरन, ठीक है, पासियरन टू हैपन, ठीक है। तो इन वर्ब्स के साथ में आपको पासिव नहीं बनाना, ये रूल्स अप्लाई करने हैं। शुरुआत में ऑब्जेक्ट ही रहेगा, आकुजाटिव ऑब्जेक्ट ही होगा, नॉमिनेटिव बनाना है, डाटिव ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के साथ कोई चेंज नहीं होगा। प्लेस चेंजिंग वर्ब्स के साथ पासिव नहीं बनाना, रिफ्लेक्सिव के साथ पासिव नहीं बनाना। जाइन, हाबन, वेडन, वेडन भी लिख लो, इनके साथ पासिव नहीं बनाना। वेडन की थर्ड फॉर्म जरूर यूज होगी, राइट, लेकिन वो अलग तरीके से यूज होगी, कैसे वो यूज होगी वो अपन देखेंगे, ठीक है। इनके साथ अपन को पासिव नहीं बनाना। ओके, अब रही बात सेंटेंसेज की, तो सेंटेंसेज अपन जितने भी टेंस हैं जो अपन को B1 में लर्न करने हैं, सबके साथ अपन पहले स्ट्रक्चर लिखेंगे और फिर अपन को क्या करना है, सेंटेंसेज बनाना है। जैसे सबसे पहला फर्स्ट वन क्या है, प्रेजेंस, प्रेजेंस, और उसमें भी अपन सबसे पहले देख रहे हैं फॉरगांग, फॉरगांग passive, presence, and then we will have preteritum, then pepesui, ठीक है, then plusquamperfect, और उसके बाद में futur, ठीक है। स्ट्रक्चर देखो, इधर क्या किया था सबसे पहले, ऑब्जेक्ट। अब आप सब लोग ये समझ जाना कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, आकुजाट। मैं फिर भी लिख देता हूँ, हम क्या थोड़े महान हैं, फिर भी लिख देता हूँ मैं, आकुजाटिव ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे वेर्डन, उसके बाद में फोन, फिर सब्जेक्ट इन डाटिव, और उसके बाद में पेपेस्वाई, ठीक है। ओके, ऑनलाइन से किसी को भी कुछ डाउट क्वेश्चन हो तो बोलना भाई। इधर नेक्स्ट प्रेटेरिटो में भी हमको क्या चाहिए, आकुजाटिव ऑब्जेक्ट। सेकंड पोजीशन पे वुडन, वेर्डन का पास्ट हो गया वुडन, देन फोन प्लस या सब्जेक्ट इन डाटिव, और उसके बाद में पेपेस्वाई। ये स्ट्रक्चर लिखते ही आपको सेंटेंसेज बनाने आ जाएंगे। नेक्स्ट देखो, पेपेस्वाई वाले पे ध्यान देना। अगेन वी नीड आकुजाटिव ऑब्जेक्ट। ऑन सेकेंड पोजीशन पे अपन को चाहिए जाइन, क्या चाहिए, जाइन वर्ब, ठीक है। जाइन तो उसमें आ रहा था सुष्टांड में, अरे सुष्टांड में सेकंड पोजीशन पे आ रहा था प्रेजेंट में, और वारन आ रहा था पास्ट में, लेकिन अभी इसका आगे का भी पार्ट देखो। फिर सेकंड पोजीशन पे फोन प्लस सब्जेक्ट इन डाटिव, और उसके बाद में पेपेस्वाई, और फिर उसके बाद में फिक्स लगाना है वार्डन। अब ये वार्डन क्या है भाई, सब लोग ध्यान देना। पहली बात इतना दिमाग में रखना कि पासिव का मेन जो स्ट्रक्चर है वो है वेर्डन प्लस पेपेस्वाई, इसके बिना काम नहीं चलेगा। वेर्डन सेकंड पोजीशन पे और पेपेस्वाई लास्ट में, पर यहाँ तो नहीं आया,
बिना वेर्डन और पेपेस्वाई के पासिव बनेगा ही नहीं। पेपेस्वाई तो हमने लगा दिया, सेकंड पोजीशन पे जाइन। ये वोर्डन क्या है? ये वोर्डन किसके लिए है? वेर्डन के। वेर्डन की दो थर्ड फॉर्म होती हैं, एक तो गेवोर्डन, गेवोर्डन जो हम प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेज में यूज करते हैं, पेपेस्वाई के सेंटेंसेज में। Er ist ein Arzt geworden, वह डॉक्टर बन गया। Sie ist eine Lehrerin geworden, वह टीचर बन गई। तो वेर्डन की थर्ड फॉर्म गेवोर्डन, और दूसरी जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या है? वोर्डन, जो हम सिर्फ पासिव में यूज करते हैं। यहां पर गेवोर्डन इसलिए यूज नहीं हुआ क्योंकि गेवोर्डन यूज होता है तो ये भी पेपेस्वाई, ये भी पेपेस्वाई, हालांकि ये पेपेस्वाई है लेकिन ये सिर्फ किसके लिए है? पासिव के लिए है। ठीक है, ओके। प्लस हम परफेक्ट पे चलते हैं। अगेन हमको क्या चाहिए? आकुजाटिव ऑब्जेक्ट प्लस जाइन की जगह अब क्या हो जाएगा? वारन। ये प्रेजेंट था तो ये, अरे पेपेस्वाई और प्लस परफेक्ट में यही फर्क है ना, ये उधर प्रेजेंट है तो इधर क्या है? पास्ट है। या वारन प्लस फॉन प्लस सब्जेक्ट इन डाटिव और फिर पेपेस्वाई एंड अगेन यू नीड वॉर्डन। सारा फॉर्मेट ऐसा कैसा रहेगा? बस जाइन की जगह क्या हो गया? वारन हो गया, इधर वेर्डन की जगह वोर्डन हो गया। अब बचा फुतुअर, अगेन वी नीड आकुजाटिव ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे वेर्डन रहेगा, ठीक है, फिर फॉन रहेगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा आपका डाटिव में, सब्जेक्ट इन डाटिव, और फिर पेपेस्वाई। यहां तक देखो स्ट्रक्चर प्रेजेंट जैसा लग रहा है ना? अरे प्रेजेंट जैसा ही है। अब फ्यूचर का एक वेर्डन और लगा दो बस लास्ट में। हाँ, ये वेर्डन किसका है? फ्यूचर का। और ये वाला वेर्डन किसका है? पेपेस्वाई का, और उसका पासिव का, नॉट पेपेस्वाई, पासिव, वेर्डन प्लस पासिव। ठीक है, तो दो बार वेर्डन आएंगे फ्यूचर में, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब इस पैटर्न पे अपन सेंटेंसेस बनाते हैं, ठीक है, पर उससे पहले मीनिंग देख लो। XYZ काम हुआ, किया गया, पेपेस्वाई आ गए ना, तो इसका मतलब हुआ, किया गया। XYZ काम किया गया था, किया जा चुका है, किया जा चुका था और किया जाएगा। काम, कोई सब्जेक्ट नहीं आया है। XYZ काम, एक्शन की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं अपन, कोई बेसिक सा एक एग्जाम्पल देखो। फॉर एग्जाम्पल ग्रामर सीख ली गई, ये सेंटेंसेज बनाते हैं ना। आप सिंपल सा सेंटेंस बनाओगे, इश लर्न दी ग्रामर। ओके, अब इनमें से कौन सा हमको यूज करना है? एक्टिव तो हो गया ना अपना, इश लर्न दी ग्रामर, ये प्रेजेंट हो गया, इश लर्न दी ग्रामर। ठीक है, ये प्रेजेंट हो गया। पासिव, इश लर्नट दी ग्रामर, सॉरी पास्ट, नॉट पासिव, मैं गलत बोल गया, पास्ट। और मैं एक्टिव बोल रहा हूं अभी, पासिव नहीं बना रहे अपन, पासिव तो बनाएंगे। इश लर्न दी ग्रामर एक्टिव, इश लर्नट दी ग्रामर, इश हाब दी ग्रामर, ग्रामर गलत बोल रहा हूं मैं फिर से, ग्रामाटिक, इश लर्न, सॉरी नो खाइन माल, इश लर्न दी ग्रामाटिक, इश लर्नट दी ग्रामाटिक, इश हाब दी ग्रामाटिक गेलेंट, इश हाट दी ग्रामाटिक गेलेंट, इश वेड दी ग्रामाटिक लर्नन। ये क्या बोल दिया मैंने? यहाँ वाला तो स्ट्रक्चर आया नहीं, ये एक्टिव के सेंटेंसेस बोले मैंने, है ना। अब अपन इनका पासिव बनाएंगे। देखो प्रेजेंट में कैसे बन रहा है, दी, अरे ग्रामाटिक दी होता है, दी का नॉमिनेटिव भी दी रहेगा, या दी ग्रामाटिक वेड फॉर्मियर गेलेंट। ये समझ में आ गई क्या बात आपको? वेर्डन प्लस पेपेस्वाई, कुछ हार्ड नहीं है ना इसमें, क्लियर है? पंखा तो चल ही रहा है, उधर बैठ जाओ। दी ग्रामाटिक वेड फॉर्मियर गेलेंट, है ना। फिर आवाज क्लियर नहीं आएगी इसलिए कम कर रखा है, गर्मी तो मेरे को भी लग रही है ना, आवाज क्लियर नहीं आएगी फिर। दी ग्रामाटिक वेड फॉर्मियर गेलेंट, ठीक है, ये प्रेजेंट हो गया। अब इसका अगर अपन एक्टिव बनाएं, चलो एक्टिव भी साथ में ही लिख लेते हैं, इश लर्न दी ग्रामाटिक, या डंक है, ग्रामाटिक नॉट ग्रामर। ठीक है, दूसरा एक्टिव क्या हो जाएगा? इश लेंट दी ग्रामाटिक, तो इसका पासिव क्या हो जाएगा? दी, या ग्रामाटिक
वुड, ये आपको कॉन्जुगेशन ग्रामर के हिसाब से करना पड़ेगा, दी ग्रामेटिक वर्ड के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। दी ग्रामेटिक वुड फॉन मियर गेलेंट। ये जो फॉन मियर वाला जो पार्ट है मैंडेटरी नहीं है भाई, ये ऑप्शनल है, ये चाहो तो लगाओ, नहीं लगाओगे तो भी गलत नहीं है। दी ग्रामेटिक वीड गेलेंट, वुड गेलेंट, है ना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। देन नेक्स्ट, इशहाब दी ग्रामेटिक, हाँ, I learned grammar, I learnt grammar, I have learnt grammar, I had learnt grammar, I will learn grammar। पासिव में अभी बताता हूँ। इशहाबेदी, एक बार सारे सेंटेंसेज कर लेते हैं। इशहाबेदी ग्रामेटिक गेलेंट। अब इसका देखो फॉर्मेट याद है क्या आपको? ग्रामेटिक के बाद में क्या आएगा बताओ? ऑफलाइन से ऑनलाइन से कोई भी जी। ग्रामेटिक ईस्ट फॉन मियर गेलेंट वार्डन, वार्डन भी लगाना था ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इशहाटे दी ग्रामेटिक गेलेंट, तो यहां पर क्या हो जाएगा? दी ग्रामेटिक, यस, वर फॉन मियर गेलेंट वार्डन, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन, फ्यूचर, इश्वेड दी ग्रामेटिक लर्नन, इश्वेड दी ग्रामेटिक लर्नन, तो यहां पर अपन क्या कर देंगे? दी ग्रामेटिक वीड फॉन मियर गेलेंट वेर्डन, ठीक है। तो जो भी अपन ने सेंटेंसेज बनाए हैं, सारे सेंटेंसेज में आप वर्ब को देख लो, आपको स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। वेर्डन प्लस, सॉरी, वेर्डन प्लस पेपेस्वाई, वोर्डन प्लस पेपेस्वाई, जाइन प्लस पेपेस्वाई प्लस वोर्डन, वारन प्लस पेपेस्वाई प्लस वोर्डन, वेर्डन प्लस पेपेस्वाई प्लस वेर्डन, ठीक है। सारे सेंटेंसेस इसी फॉर्मेट में आपको बनाने हैं। ये मान लो एक बार पूरी ग्रामर आ गई, इसके अंदर पूरे टेंस आ गए, प्रेजेंट में भी आ गए, एक्टिव आ गए, एक्टिव के भी आ गए और पासिव के भी आ गए, प्रेजेंट, पास्ट, पेपेस्वाई, प्लसकुम परफेक्ट, फ्यूचर, ठीक है। एक फ्यूचर परफेक्ट भी होता है, वो B2 में सीखेंगे, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं इसके मीनिंग क्या हो गए? ग्रामर इज लर्नड बाय मी, ग्रामर वॉज लर्नड बाय मी, द ग्रामर हैज लर्नड बाय मी, या एंड हैड लर्नड बाय मी, एंड विल बी लर्नड बाय मी, मेरे द्वारा सीखी जाएगी, ठीक है। ओके, अब देखो यहां पर ये क्या हो गए? सारे आकुजाटी वाली की अपन ने, इनमें कोई डाटिव ऑब्जेक्ट नहीं आया, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट नहीं आया। क्या करेंगे जब डाटिव या प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आ जाए तो अपन, या फॉर एग्जाम्पल, दी स्टूडेंटन हेल्फन डेन किंडर्न, डाटिव का ऑब्जेक्ट है नहीं, सेंटेंस है नहीं। दी स्टूडेंटन हेल्फन डेन किंडर्न, दास किंड, दी किंडर और डेन किंडर्न, ओके। इसमें डेन किंडर्न डाटिव ऑब्जेक्ट है, आकुजाटिव ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जब किसी सेंटेंस में आकुजाटिव ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो क्या करोगे? दो ऑप्शन है आपके पास। A2 में अब तक अपन क्या कर रहे थे? एस का यूज कर रहे थे, ठीक है। इफ देर इज नो आकुजाटिव ऑब्जेक्ट, इफ देर इज नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, देन वी विल यूज एस, ठीक है। तो आपके पास एक ऑप्शन तो ये है कि आप एस यूज कर लो, और दूसरा ऑप्शन ये है कि एस के हिसाब से कॉन्जुगेशन कर लो वर्ब का, सेकंड पोजीशन वाली वर्ब का, बाकी एस को लिखो मत। तो किसको लिखेंगे फर्स्ट पोजीशन पे? उस डाटिव ऑब्जेक्ट को या फिर उस प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट को। कैसे? देखो इस सेंटेंस को, एक मैं प्रीपोजिशन वाला और सेंटेंस लिखता हूं यहां पर। डेर मान arbeitet im
ब्यूरो, दोनों में नहीं है आकुजाटिव ऑब्जेक्ट, इधर डाटिव ऑब्जेक्ट है और इधर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे केस में सेंटेंसेज आप दो तरीके से बना सकते हो और वो दोनों तरीके ये हैं, एक तो एस का यूज किए बिना, एक उस डायरेक्ट जो डाटिव ऑब्जेक्ट था उसको यूज कर लो। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, एस विड von den Studenten dem Mann, मान तो नीचे वाले में, den Kindern geholfen। समझ में आ गया सेंटेंस? Es wird, इसमें ये भी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, आगे वाला भी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, दोनों को आगे पीछे यूज कर सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। Es wird den Kindern von den Studenten geholfen, ये भी चलेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट तो आगे पीछे कैसे भी यूज कर लो। दूसरा तरीका इसका क्या होगा, दूसरा तरीका आया क्यों है, सेंटेंस को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए। एस तो ऑलरेडी अपन यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे तरीके में वर्ब का कंजुगेशन हम एस के हिसाब से ही करेंगे, लेकिन उसको डेन किंडन को ऑब्जेक्ट को पहले यूज कर लो, लेकिन उसके हिसाब से वर्ब का कंजुगेशन नहीं हुआ, इस चीज का ध्यान रखना। डेन किंडन, डेन किंडन विड फॉन डेन स्टूडेंटन गेहोल्फन। एस है क्या यहाँ पर, दिख नहीं रहा ना, लेकिन हिडन है। एस के हिसाब से ही हमने इसको कॉन्जुगेट किया। स्पोकन पार्ट में नीचे वाला जो है डेन किंडन विड फॉन डेन स्टूडेंटन गेहोल्फन, ये ज़्यादा यूज होता है ना। एक्स्ट्रा एस को यूज करने की जरूरत नहीं है। कब, जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, मतलब डाटिव ऑब्जेक्ट हो या फिर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, ये एक्टिव है, इनका ध्यान रखना। डेर मान arbeitet im ब्यूरो। ठीक है, अब इसको देखो कैसे बन रहा है, एस विड von dem Mann im Büro gearbeitet। ठीक है, इम ब्यूरो वाले पार्ट को भी पहले ला सकते हैं। इसको क्यों नहीं ला रहे, von dem Mann को क्यों नहीं ला रहे, क्योंकि ये तो ऑप्शनल है, इसकी जरूरत नहीं है ना। वैसे ये तो ऑप्शनल है, ये हम शो करना चाह रहे हैं कि भाई देखो उस आदमी ने काम किया। आई बात समझ में, स्टूडेंट्स ने हेल्प करी, या फिर कई बार ऐसे ही बोलते बच्चों की हेल्प हो गई, किसने करी वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उनकी हेल्प हो गई, आप टेंशन मत लो। ठीक है, तो हेल्प होना जरूरी था। नेक्स्ट सेंटेंस, इम ब्यूरो विड फॉन डेम मान gearbeitet। समझ में आ गई बात, इम ब्यूरो विड, यहां पर भी एस हिडन है। ओके, अब आप लोग जितने भी सेंटेंसेज आप लोगों ने यहाँ पर लिखे हैं, पढ़े हैं, स्ट्रक्चर जितना पढ़ा है, उसमें ये जो वर्ब की जो पोजीशन है इनका सही ध्यान रख लो। वर्ब की जो पोजीशन है इनको सही रख लो। सेकंड पोजीशन पे जो है वो सेकंड पोजीशन पे रहेगी, एंड में और जो पेपेसवाई के बाद में जो वर्डन वेर्डन आ रही हैं उनका सही पोजीशन रख लो। बाकी रही बात ऑब्जेक्ट की, ये सारे इधर उधर हो सकते हैं। ठीक है, सारे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जितने भी आप लगा रहे हो वो आगे पीछे कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल ऐसा लिखता हूँ जिसमें आकुजाटिव ऑब्जेक्ट भी आएगा, डाटिव ऑब्जेक्ट भी आएगा और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी आएगा। कोई बताएगा ऐसा कौन सी ग्रामर में बन सकता है एक्टिव का सेंटेंस, आकुजाटिव ऑब्जेक्ट, डाटिव ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, बताओ। या राशि ऑनलाइन से एनीवन, सानिया, रिया, अंकित, मनीषा, अरुण, कोई ग्रामर है क्या? इम्पेरेटिव में तो सब्जेक्ट गायब कर देते हैं अपन, हालांकि होता है उसमें एनवीडीए में हो सकता है, लेकिन एनवीडीए में प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है क्या, ऐड किया जा सकता है कैसे? Du kaufst der Frau ein Buch nach dem Unterricht।
Du kaufst nach dem Unterricht, du kaufst der Frau ein Buch nach dem Unterricht. nach dem Unterricht प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, इसको आप थोड़ा पहले भी यूज कर सकते हो. Du kaufst der Frau nach dem Unterricht ein Buch. ओके, ein Buch को हम बाद में भी लेके आ सकते हैं. तो ये ऐसा सेंटेंस है जिसके अंदर सब्जेक्ट हो गया, डू सब्जेक्ट हो गया, काउफन मेन वर्ब होगी, डेर फ्राउ डाटिव ऑब्जेक्ट. कौन सा ऑब्जेक्ट है? डाटिव. क्यों है भाई? क्योंकि ये एनवीडीए का सेंटेंस है. एनवीडीए में हम क्या करते हैं? पर्सन को डाटिव बनाते हैं. आइन बुक क्या है? आकुजाटिव ऑब्जेक्ट. थिंक हमेशा आकुजाटिव होती है और ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ये तो फिक्स रहता है, चाहे एक्टिव बनाओ चाहे पासिव बनाओ, कैसे भी बनाओ. ठीक है. अब इसको देखो, अपन ने जो रूल्स पढ़े हैं उसके हिसाब से अगर अपन चलें तो हमको क्या करना है? आकुजाटिव ऑब्जेक्ट को पहले लेके आना है. ओके, तो कैसे बनेगा? आइन बुक विड फॉन डियर, लॉजिकल बनाएंगे, डेर फ्राउ पहले ले आओ. आइन बुक विड डेर फ्राउ फॉन डियर नाक डेम, थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा, नाक डेम उंटरिस्ट गेकाउफ्ट. ठीक है. अब ये तो अपना लॉजिकल बन गया, जो अपन ने स्ट्रक्चर पढ़ा है उसके हिसाब से. अगर आप ये दिखाना चाहो कि किताब खरीदी गई, लेकिन किसके लिए खरीदी गई, राइट? इनमें से जिस इंफॉर्मेशन को आप मेन प्रायोरिटी देना चाहो उसको आप पहले लेके आ सकते हो. कैसे? देखो, डेर फ्राउ, अब ऐसे लिखोगे A1 के स्टूडेंट के सामने तो बोलेगा सर गलत है, दी फ्राउ होता है. हाँ, तो उसको थोड़ी समझ में आएगा पासिव, राइट? डेर फ्राउ विड या आइन बुक, या जो आइन बुक है इसको वेर्डन के आसपास ही रखना, क्योंकि उसी के हिसाब से वेर्डन वर्ब का कॉन्जुगेशन हो रहा है. डेर फ्राउ विड आइन बुक फॉन डियर नाक डेम उंटरिस्ट गेकाउफ्ट. ठीक है, इसको समझ जाना, उंटरिस्ट है. ठीक है. और यहां पर तुम्हारे द्वारा खरीदी गई, हालांकि पासिव में इस चीज की जरूरत नहीं है, फिर भी किसके द्वारा खरीदी गई किताब? तुम्हारे द्वारा खरीदी गई, तो हम फॉन डियर को भी पहले लेके आ सकते हैं. या फॉन डियर विड आइन बुक डेर फ्राउ या नाक डेम उंटरिस्ट या गेकाउफ्ट. ठीक है, नाक डेम उंटरिस्ट गेकाउफ्ट. नेक्स्ट देखो, कब खरीदी गई? क्लास के बाद में. इसको भी पहले लेके आ जाओ. खिचड़ी तो नहीं हो गया सब? नाक डेम उंटरिस्ट वीड आइन बुक, डॉन लिख दिया मैंने, फॉन डियर डेर फ्राउ गेकाउफ्ट. बहुत ज्यादा हो गया, इसको आप पहले भी लेके आ सकते हो. फॉन डियर को बाद में लेके आ जाओ. हैं? रहने दूं? अरे काम कहीं नहीं आएगा. हाँ, डेर फ्राउ फॉन डियर, ग्रामर जैसी होती है वो यूज करते हैं. छंदी विषय यूज कर रहे हो क्या आप? समास जो विग्रह होता है, क्या क्या होता है हिंदी की ग्रामर में, वो यूज कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे ना? तो ऐसा जर्मन में भी आपको एग्जाम दोगे तब आएगा काम में, लर्न करोगे तब आएगा काम में, आगे कभी ऐसे काम में नहीं आएगा. आगे तो जैसे आप रोजाना रोटी सब्जी खा रहे हो ना, उसी तरीके से बेसिक जो है वही काम में आना है. आई बात समझ में? ठीक है. पर तरीके इतने होते हैं ना, 4 तरीके अपन ने देख लिए, क्योंकि 4 ही चीज थी. एक सब्जेक्ट था, एक डाटिव ऑब्जेक्ट था, एक आकुजाटिव ऑब्जेक्ट था और एक ही प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट था. तो 4 तरीके से अपन ने सेंटेंस बना लिया. एक तरीका और होता है, वो नहीं बताऊंगा मैं आपको, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा सारा ही. ठीक है. ओके, सो ये पासिव था, शॉर्ट एंड स्वीट. लंबी क्लास लेने की बजाय अगर आप सिंपल सा ये ध्यान रख लोगे कि क्या स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर आपके सामने है, सब लोग सेंटेंस बनाओ. टाइम है ना अपने पास? यस, वी हैव 15 मिनट्स टाइम. नोटबुक निकालो.
5 सेंटेंसेज बनाने हैं ऑनलाइन वालों को भी, सबको बताने अपने अपने सेंटेंसेज। ठीक है, कोई डाउट क्वेश्चन किसी को भी, एनीवन? नो?